रूपांतरण फेलोशिप चर्च वास्को गोवा की ओर से यीशु मसीह के सुंदर नाम में आप सभी को नमस्कार। ये संदेश पास्टर सुनील फ्रांसिस के संदेश का हिंदी अनुवाद है। आज के संदेश में हम परमेश्वर के न्याय के विषय में देखेंगे। बाइबल में हम अलग अलग तरह के न्याय देखते हैं। आज हम उनमें से कुछ को देखेंगे। पहला न्याय है जो प्रभु यीशु मसीह की देह में किया गया। रोमियो 8 उसका 3 पद इस प्रकार कहता है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हर मनुष्य ने पाप किया है, इसलिए हर मनुष्य उस पाप के दंड का हकदार है। और रोमियो 6 अध्याय पद 23 के अनुसार पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हम सब के पापों को अपने ऊपर लेकर यीशु मसीह ने हमें उस दंड से बचा लिया जो हमारे पाप के कारण हम पर आना था। यशायाह की किताब उसके 53 अध्याय और 6 पद में इस प्रकार लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हमें से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और जो दंड हमें मिलना था हमारी जगह उसने सह लिया। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 21 पद इस प्रकार कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यीशु ने हमारा पाप अपने ऊपर ले लिया, हमारी जगह उसने दंड सह लिया ताकि हम परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य ठहरें और हमारे और परमेश्वर के बीच का रिश्ता ठीक हो सके। वचन के अनुसार हम यीशु की 3 देह देख सकते हैं। पहली है यीशु की शारीरिक देह, जिसमें वो 33.5 साल तक रहा। दूसरी है यीशु की सांकेतिक देह, जिसे हम प्रभु भोज के समय रोटी और दाखरस के रूप में लेते हैं। तीसरी है कलीसिया, जो यीशु की एक रहस्यमय या गूढ़ देह है। शारीरिक देह में होके यीशु ने पाप का दंड अपने ऊपर सह लिया। सांकेतिक देह इस बात का स्मरण दिलाती है कि यीशु की शारीरिक देह हमारे पापों और निर्बलताओं के लिए तोड़ी गई और इस सांकेतिक देह का हिस्सा बनने वाले विश्वासी ही यीशु की गूढ़ या रहस्यमय देह कलीसिया का हिस्सा बनते हैं, वो दुल्हन जिसे लेने यीशु जल्दी आ रहा है। दूसरे प्रकार का न्याय जिसके विषय में बाइबल बात करती है वो है हमारा स्वयं को जांचना। पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसका 31 पद इस प्रकार कहता है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। यानी यदि हम अपनी कमजोरियों को पहचानते और उन्हें सुधारने की कोशिश करते तो हम दंड से बच जाते। यदि हम अपने आप को जांच कर अपने आप को पवित्र नहीं करेंगे तो एक दिन परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। हमारे दैनिक जीवन में हमें पवित्रता के साथ चलना है। यीशु मसीह एक पवित्र कलीसिया को लेने आ रहा है। यूहन्ना 14:3 में यीशु मसीह कहते हैं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मत्ती 16:27 में भी यीशु मसीह कहते हैं, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मत्ती 26 अध्याय 64 पद में यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे यह भी कहता हूं कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय पद 27 में प्रभु का वचन कहता है, तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय पद 3 और 7 के अनुसार, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय पद 15 के अनुसार यीशु मसीह चोर की नाई आने जा रहा है। कोई नहीं जानता वो कब आ जाएगा। और प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय पद 7, पद 12 और पद 20 के अनुसार यीशु मसीह शीघ्र आने जा रहा है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय पद 7 के अनुसार यीशु मसीह एक शिक्षक के रूप में लौटने जा रहा है। वहाँ इस प्रकार लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानता है। यानी यीशु वापस आ रहे हैं।
हर एक उस व्यक्ति को लेने के लिए जो बाइबल की शिक्षाओं, उसकी चेतावनियों का पालन एक अच्छे शिष्य के रूप में करते हैं। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसके 12 पद में यीशु मसीह वापस आ रहे हैं एक स्वामी के रूप में। वहाँ इस प्रकार लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हरेक विश्वासी का अंतिम न्याय तब होगा जब वो यीशु मसीह के सामने खड़ा होगा अपनी सेवा और अपनी विश्वसनीयता के परखे जाने के लिए, और तब उसके काम के अनुसार उसका प्रतिफल निर्धारित किया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय पद 20 के अनुसार यीशु वापस आ रहे हैं एक दूल्हे के रूप में। वहाँ इस प्रकार लिखा है, जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, आमीन, हे प्रभु यीशु आ। तीसरा न्याय जिसके विषय में बाइबल बात करती है वो है वह न्याय जो यीशु मसीह के न्यायासन के सामने होगा। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री उसका 5 अध्याय और उसके 10 पद में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। हम सब यानी सभी विश्वासियों को अपने कार्यों का ब्यौरा देना होगा और हर एक व्यक्ति अपने कामों के लिए, अपने उद्देश्यों के लिए, अपनी मंशा के लिए, अपने समय, अपने अवसरों, अपनी क्षमताओं के उपयोग या अनुचित उपयोग के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। परमेश्वर का न्यायासन और यीशु मसीह का न्यायासन दोनों एक ही हैं। यहाँ न्याय किस प्रकार किया जाएगा? कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री उसके 3 अध्याय पद 10 से लेके पद 15 तक वहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। और यदि कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। परमेश्वर के वचन की आग केवल उसे ही प्रतिफल देगी जिसका काम आग नहीं पकड़ेगा, यानी सोने, चांदी या बहुमूल पत्थर का रद्दा। सबसे पहले हम देखेंगे सोने का रद्दा, यानी वे काम जो सोने के से हैं। सोना राजाओं से संबंध रखता है। भजन संहिता 21 अध्याय उसके 1, 2 और 3 पद में इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा, तेरी सामर्थ्य से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि तू उत्तम आशीषें देता हुआ उससे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। सोने का रद्दा या सोने के काम वह सेवकाई है जो घोषणा करती है कि यीशु राजा है। ऐसी सेवकाई पुरस्कृत की जाएगी। चांदी का रद्दा दिखाता है छुटकारे को। निर्गमन 30 अध्याय पद 11 से 16 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, और तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू इजरायलियों की गिनती लेने लगे तब वे गिनने के समय जिनकी गिनती हुई हो अपने अपने प्राणों के लिए यहोवा को प्रायश्चित दें, जिससे जब तू उनकी गिनती कर रहा हो उस समय कोई विपत्ति उन पर न आ पड़े। जितने लोग गिने जाएं वे पवित्र स्थान के शेकेल के लिए आधा शेकेल दें। यह शेकेल 20 गेरा को होता है। यहोवा की भेंट आधा शेकेल हो। 20 वर्ष के व उससे अधिक अवस्था के जितने गिने जाएं उनमें से एक एक जन यहोवा की भेंट दे। जब तुम्हारे प्राणों के प्रायश्चित के निमित्त यहोवा की भेंट दी जाए तब न तो धनी लोग आधे शेकेल से अधिक दें, न कंगाल लोग उससे कम दें। और तू इजराइलियों के प्रायश्चित का रुपया लेकर
मिलाप वाले तंबू के काम में लगाना, जिससे वह यहोवा के सम्मुख इजरायलियों के स्मरणार्थ चिन्ह ठहरे और उनके प्राणों का प्रायश्चित भी हो। क्या क्या तौल कर प्रायश्चित के रूप में देना था, इसका वर्णन हम पढ़ते हैं निर्गमन उसके 38 अध्याय पद 25 से 28 में। वहाँ इस प्रकार लिखा है, और मंडली के गिने हुए लोगों की भेंट चांदी 100 किक्कार और पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 1775 शेकेल थी। अर्थात जितने 20 बरस के और उससे अधिक अवस्था के गिने गए वे 6,03,550 पुरुष थे, और एक एक जन की ओर से पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार आधा शेकेल, जो एक बेका होता है, मिला। और वह 100 किक्कार चांदी पवित्र स्थान और बीच वाले पर्दे दोनों की कुर्सियों के ढालने में लग गई। 100 किक्कार से 100 कुर्सियां बनी, एक एक कुर्सी 1 किक्कार की बनी। और 1775 शेकेल जो बच गए थे उनसे खंभों की घुंडियां बनाई गई और खंभों की चोटियां मढ़ी गई और उनकी छड़ें भी बनाई गई। सेवकाई जो यीशु मसीह को छुटकारा देने वाले के रूप में घोषित करती है, वो चांदी का रद्दा है। तीसरा रद्दा है बहुमूल पत्थर का रद्दा। निर्गमन 28 अध्याय में याजक के वस्त्रों का वर्णन है, और पद 9 से 12 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, फिर 2 सुलेमानी मणि लेकर उन पर इज़राइल के पुत्रों का नाम खुदवाना, उनके नामों में से 6 तो एक मणि पर और शेष 6 नाम दूसरे मणि पर इज़राइल के पुत्रों की उत्पत्ति के अनुसार खुदवाना। मणि खोदने वाले के काम से जैसे छापा खोदा जाता है, वैसे ही उन 2 मणियों पर इज़राइल के पुत्रों के नाम खुदवाना और उनको सोने के खानों में जड़वा देना, और दोनों मणियों को एपोद के कंधों पर लगवाना। वे इज़राइलियों के निमित्त स्मरण दिलाने वाले मणि ठहरेंगे, अर्थात हारून उनके नाम यहोवा के आगे अपने दोनों कंधों पर स्मरण के लिए लगाए रहे। सेवकाई जो यीशु मसीह को महायाजक के रूप में प्रकट करती है, वो बहुमूल पत्थर का रद्दा है। सोने, चांदी और बहुमूल पत्थर के से काम बने रहेंगे। सोना विश्वास को भी दिखाता है। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 7 पद इस प्रकार कहता है, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आँख से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। और चांदी आशा को भी दिखाती है। रोमियो उसका 8 अध्याय पद 23 से 25 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कहरते हैं और लेपालक होने के अर्थात अपने देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी हैं। और बहुमूल पत्थर प्रेम को दिखाते हैं। इफिसियो उसका 3 अध्याय पद 17 और 18 में परमेश्वर का वचन कहता है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। कीमती पत्थरों का एक नियत मूल्य होता है। परखे जाने के बाद हर एक को ठीक मूल्य या प्रतिफल दिया जाएगा। फिर है काठ या घास या फूस का रद्दा। काठ या लकड़ी का रद्दा दिखाता है मनुष्य की झूठी महिमा या घमंड को। यशाया उसका 2 अध्याय पद 12 और 13 इस प्रकार कहता है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा, और वे झुकाए जाएंगे, और लबानोन के सब देवदारों पर जो ऊंचे और बड़े हैं। ये वो सेवकाई है जो मनुष्य को महिमा देती है, जो मनुष्य के नाम और शोहरत को ज़्यादा बढ़ावा देती है बजाय यीशु मसीह के नाम के। फिर घास का रद्दा भी है। घास दिखाती है मनुष्य की सुंदरता को। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय पद 24 कहता है,
क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है और उनकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। ये वो सेवकाई है जो मनुष्य के बाहरी रूप को अधिक महत्व देती है बजाय उसके आंतरिक मनुष्यत्व के। फिर है फूस की सेवकाई, जो दिखाती है नकली सेवकाई को। यिर्मयाह 23 अध्याय 25 पद और 28 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, यदि मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी हैं जो मेरे नाम से ये कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं कि मैंने स्वप्न देखा है। स्वप्न, यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वो मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की यह वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ गेहूं, काठ और घास और फूस का रद्दा आग में जल जाएगा। यानी वो सेवकाई जो मनुष्य के झूठे घमंड पर टिकी है, मनुष्य के बाहरी रूप या सुंदरता पर टिकी है, या जो नकली सेवकाई है, जो दिखावे की सेवकाई है, वो परमेश्वर के न्याय की आग के आगे ठहर नहीं पाएगी। पर जिनका काम बना रहेगा, उनके कामों का प्रतिफल प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 2 और 3 अध्याय में दिया गया है। यीशु मसीह कहते हैं, जय पाने वालों का प्रतिफल होगा मन्ना, जीवन के पेड़ का फल, भोर का तारा। उसे परमेश्वर के मंदिर का खंभा बनाया जाएगा। वे अन्य जातियों पर राज्य करेंगे और उन्हें मुकुट दिए जाएंगे। पर प्रतिफल मिलेगा न्याय के बाद। पहला न्याय हो चुका है। यीशु मसीह ने अपनी देह में हमारे सारे पापों को लेकर उन पापों का दंड भी सह लिया है। अब हमें अपने आप को जांच कर अपने आप को पवित्र कर कर तैयार करना है यीशु मसीह के आगमन के लिए। साथ ही हमें तैयार रहना है मसीह के न्यायासन के सामने खड़े होने के लिए, जहां हमारा काम परखा जाएगा और परखे जाने के बाद यदि हमारा काम ठहरा रहेगा तो हम प्रतिफल पाएंगे। वचन के अनुसार अपने आप को जांचिए, अपने कामों को सुधारिए, ताकि उसके हाथों उत्तम से उत्तम प्रतिफल पाएं। आइए हम प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं। परमेश्वर पिता, इस वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों के जीवन पर आपका अनुग्रह हो पिता। आपके अनुग्रह के आत्मा को हम में से हर एक परिस्थिति से उंडेलिए प्रभु जी, कि हम आपके वचन में और जड़ पकड़ें और मजबूत हों पिता, ताकि हमारे जीवन और हमारे काम आपके लिए ग्रहण योग्य ठहरे। हम वो प्रतिफल पाएं, वो मुकुट पाएं जो आपने हमारे लिए तैयार किया है। यीशु मसीह के नाम में आमीन।